हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है तोरण। बच्चे, एग्जामिनर अपना दिमाग लगाता है, वो जो है क्या करता है बच्चे, तोरण के सवाल पेपर में देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बच्चा जो है माध्य को तैयार करता है, मध्यिका को तैयार करता है, बहुलक को भी तैयार करके जाता है, लेकिन तोरण पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो वो जो है जब तोरण को उठा के देता है तो बच्चे के 4 से 5 नंबर चले जाते हैं, क्योंकि वो उनको छोड़ के चले आते हैं। तो बच्चे, इन दोनों सवालों को हम बड़े ही ध्यान से देखेंगे। अगर आप सिर्फ ये दो टाइप कायदे से समझ लेते हैं तो आपका तोरण का सवाल गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि तोरण में सिर्फ दो ही प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, एक कम प्रकार का, एक अधिक प्रकार का। तो बच्चे, हम लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे सवाल बस इतना लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि ये कुछ डेटा देगा, ये इंस्ट्रक्शन देगा, ये डेटा, ये इंस्ट्रक्शन, बाकी की सारी आपको बनानी है। तो सवाल को बच्चे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से करने वाले हैं, प्यार से करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे बच्चे पहला सवाल हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। दैनिक आय दी है 100 से 200 के बीच में है। देखो, पेमेंट तुम्हारा 100 से 200 के बीच में है। श्रमिकों की संख्या 12 ऐसे श्रमिक हैं जिनका पेमेंट 100 से 120 के बीच में है। 14 ऐसे श्रमिक हैं जिनका पेमेंट 120 से 140 के बीच में है। 8 ऐसे श्रमिक हैं जिनका पेमेंट 140 से 160 के बीच में है। 6 ऐसे श्रमिक हैं जिनका पेमेंट 160 से 180 के बीच में है। 10 ऐसे श्रमिक हैं जिनका पेमेंट 180 से 200 के बीच में है। तो बच्चे, यहाँ पे जब कम प्रकार का लिख के आए तो बस इतना ही आपको समझना है कि यहाँ पे जो दिया गया है डेटा, यहाँ पे कम प्रकार का कौन सा है। तो बच्चे, हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे। यहाँ पे देखो, 100 से 120 लिखा है, 120 से 140 लिखा है, 140 से 160 लिखा है, 160 से 180 लिखा है, 180 से 200 लिखा है। तो बच्चे, यहाँ पे समझना, यहाँ पे ये जो सीमा है, ये एक सीमा है, ये दूसरी सीमा है। इस सीमा को बच्चे हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा, इस सीमा को हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा। यानी कि ये हमारी बड़ी सीमा है और ये हमारी निम्न का मतलब ये हमारी कम वाली सीमा है। यानी कि ये कम वाला है और ये अधिक वाला है। तो बच्चे, इसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ते कैसे हैं। 100 से अधिक लेकिन 120 से कम, 120 से अधिक लेकिन 140 से कम, फिर 140 से अधिक लेकिन 160 से कम, 160 से अधिक लेकिन 180 से कम, इसके बाद इस 180 से अधिक लेकिन 200 से कम। तो बच्चे, यहाँ पे इनके लास्ट में से कम निकल के आ रहा है, इनके लास्ट में से कम, से कम, इनके लास्ट में से कम निकल के आ रहा है बच्चे, से कम। तो बच्चे, यहाँ पे जिनके लास्ट में से कम निकल के आ रहा है उनको ही यहाँ पे प्रदर्शित करना है। क्यों? क्योंकि ये सवाल कम प्रकार का है। तो बच्चे, यहाँ पे ये जो कम प्रकार का है, यहाँ पे आपको पुटअप कर देना है, बाकी इसको उच्च सीमा को छोड़ देना है। तो बच्चे, इसको हम जो है वहां पे पुटअप करते हैं। देखते हैं बच्चे, यहाँ पे ये वाला हमारा निम्न सीमा है, यानी कि ये हमारी कम वाली सीमा है। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 120 से कम, 120 से कम किनको किनको मिलता है, 12 श्रमिक को। उसके बाद 140 से कम, 140 से कम किनको मिलता है, 14 श्रमिक को। उसके बाद 160 से कम कितने श्रमिकों को मिलता है, तो 8 श्रमिकों को। फिर बच्चे, यहाँ पे 180 से कम, 180 से कम कितने श्रमिकों को मिलता है, तो 6 श्रमिकों को। फिर 200 से कम, 200 से कम कितने श्रमिकों को मिलता है, 200 से कम मिलता है 10 श्रमिकों को। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा आप सवाल जरूर पढ़ लेना, क्योंकि लिखा है उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए। तो बच्चे, यहाँ पे देखो लिखा है संचयी बारंबारता में बदलना है। यहाँ पे बच्चे, ये जो चीज है ये हमारी वर्गंतराल थी, लेकिन हमने इसको सीमा के रूप में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे निम्न सीमा लिख ली है। ये जो डेटा दिया है ये फ्रीक्वेंटली डेटा है, यानी कि ये हमारा बारंबारता है। बारंबारता का मतलब बच्चे यहाँ पे एफ यानी फ्रीक्वेंसी है ये। अब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से सीएफ कैसे निकालते हैं, यानी कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो बच्चे ध्यान से समझेंगे, कुछ विशेष इसमें नहीं करना होता है। ये वाला नंबर आपको सेम रखना है। कौन सा नंबर? जो सबसे ऊपर है, यहाँ पे हमने बिल्कुल सेम रख दिया। उसके बाद क्या करोगे, इस प्रकार से जोड़ना।
तो 12 और 14 जब जोड़ दोगे तो आ जाएगा 26। अब 26 और 8 जोड़ दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 34। उसके बाद 34 और 6 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 40। अब 40 में 10 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 50, यानी संचयी बारंबारता है 50। यानी कि बच्चे जो लास्ट में नंबर आता है वो टोटल नंबर होता है, यानी कि श्रमिक की संख्या जितनी है कितनी है बच्चे 50। अब यहाँ पे अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जोड़ के देखो, 12 और 14 26, 26 8 34, 6 40, 10 50, यानी कि टोटल श्रमिकों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 50। तो बच्चे यहाँ पे आपको करना क्या था, ये बात आती है। यहाँ पे आपको देखो बदलना था तो हमने बदल लिया है। अब तोरण खींचना है। तोरण खींचने के लिए बच्चे आपको बस दो बातें समझनी है। यहाँ पे ये जो डेटा लिखा हुआ है सीमा वाला, वो यहाँ पे नीचे रखना है। सीमा नीचे रखनी है। कितनी है तो 120 है, 140 है, 120, 140, फिर 160, फिर 180, फिर 180 के बाद 200 रख दिए बच्चे हमने। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो यहाँ पे बच्चे हम क्या रखेंगे, संचयी बारंबारता रखेंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पे आपको एक काम करना होगा। क्यों, यहाँ पे देखो जो डेटा लिखा है संचयी बारंबारता का वो कुछ उथल पुथल होके लिखा है, यानी 12, 26, 34, 40, 50। तो आप एक काम करो, इसको जो है बहुत कायदे से जो है सेट करके लिखो। जैसे लिखा है 50, 40, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो जैसे आप लोग इसको बना भी सकते हो 10, 20, 30, 40, 50। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50। अब आप कहोगे कि ये जो नंबर है ये आपने छोड़ दी, ये सब कहाँ जाएंगे, तो बच्चे ध्यान से समझना, 10 के पहले जितने भी नंबर होंगे 1 से लेकर 9 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद 11 से लेकर 19 तक यहाँ पे आ जाएंगे। 21 से लेकर 29 तक इसके बीच में आ जाएंगे। उसके बाद 31 से 40 के बीच में इसके बीच में आ जाएंगे। और 41 से 49 के बीच के यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम लोग जो है तोरण को खींचते हैं, बहुत ही ध्यान से समझेंगे बच्चे। यहाँ पे देखो 120 से कम पे कितने लोग हैं, तो 12 हैं। तो 120 से कम 12, देखो 10 यहाँ पे आया होगा, लगभग 12 यहाँ पे आया होगा। तो हम लोग इस प्रकार से इसको आगे की ओर तरफ बढ़ाएं और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएं, तो यहाँ पे एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, यानी पहला बिंदु यहाँ पे हमको मिला। उसके बाद दूसरा देखो 140 से कम 26, 140 से कम यानी इसको ऊपर बढ़ाना है 26, देखो 25 बीच में आया होगा, जस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर 26 आया होगा। तो इसको हमको आगे की तरफ बढ़ाना है और इसको हमको ऊपर की तरफ बढ़ाना है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक बिंदु मिल गया बच्चे, ठीक है, दो बिंदु मिल गए। उसके बाद देखो 160 से कम पे 34। अब देखो 35 तो यहाँ आया होगा, लेकिन 35 के पहले थोड़ा सा 34 आया होगा, तो इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे 160 जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इस प्रकार से बढ़ा दिया। यहाँ पे एक ये बिंदु मिल गया, ठीक है बच्चे। उसके बाद 180 से कम 40, यानी 40 ये तुम्हारा, ये इस प्रकार से बढ़ाना है और इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दो या फिर इस प्रकार से सीधी रेखा में मिला दो। तो एक बिंदु ये आपको मिल गया, ये वाला। ये काम बच्चे आपको ग्राफ पेपर पे करना है। उसके बाद देखो 200 पे कितना 50, तो 200 पे हमको 50, तो 200 पे हमको बच्चे कितना 50, 200 पे 50। ये थोड़ा सा बच्चे टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा करेंगे हम लोग। ठीक है। अब एक बिंदु बच्चे ये आपको मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, तोरण खींचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन बिंदुओं को हम लोग जैसे टेढ़े मेढ़े हैं वैसे ही हम लोग इनको खींच देंगे। काहे से, पेंसिल से, ये इस प्रकार से। बच्चे ये आपका तोरण खिंच गया है और ये सवाल आपका पूरा हो गया है। बस इतना काम करना है, आपके 4 नंबर
पक्के हो जाएंगे। बच्चे कम प्रकार का था, अब हम लोग देखते हैं अधिक प्रकार का। बच्चे जरूरी नहीं है कम प्रकार का पेपर में आए, अधिक प्रकार का भी आ सकता है। अब बच्चे हम लोग समझ लेते हैं दूसरे टाइप का सवाल, जो कि है बच्चे अधिक प्रकार का सवाल। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जो ऊपर डेटा दिया गया है ये उत्पादन है जो कि केजी में दिया गया है, नीचे दिया गया है वो आपकी फार्मों की संख्या है। यानी कि दो ऐसे फॉर्म है जिनका उत्पादन 50 से 55 केजी के बीच में है, 8 ऐसे फॉर्म है जिनका उत्पादन 55 से 60 केजी के बीच में है, 12 ऐसे फॉर्म हैं जिनका उत्पादन 60 से 65 के बीच में है, 24 ऐसे हैं जिनका उत्पादन 65 से 70 के बीच में है। इसी प्रकार से ये दिया गया है। सवाल को पढ़ेंगे इस प्रकार, इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए। ठीक है, अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है, उसके बाद इसका तोड़ करना है। यहाँ पे ये उत्पादन वाला हमने एक बना लिया है, आपको भी बना लेना है। उसके बाद एक कॉलम आपको फॉर्मो वाला बना लेना है, एक बना लेना है संचयी बारंबारता निकालने के लिए, और ये ग्राफ पेपर पे आपको बना लेना है। तो बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे उत्पादन, यहाँ पे बच्चे अधिक प्रकार का अगर आपको सवाल मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा। जब कभी अधिक प्रकार का मिले तो आपको ये जो दिया गया है वर्ग अंतराल, इसमें अधिक प्रकार वाली सीमा लेनी है। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे सीमा हम देखते हैं वर्ग अंतराल क्या दिया गया है। तो आप कहेंगे 50 से 55 के बीच में है, फिर 55 से 60 है, फिर 60 से 65 है, फिर 65 से 70 है, फिर 70 से 75 है, फिर 75 से 80 है। अब बच्चे ये वाली सीमा हमने कौन सी सीमा बताई, तो आप कहेंगे ये वाली सीमा आपने बताई है उच्च सीमा, यानी कि ये अधिक वाली सीमा है। और ये वाली जो सीमा है ये बच्चे निम्न सीमा है, यानी कि ये बच्चे कौन सी सीमा है, ये कम प्रकार वाली सीमा है। ठीक है बच्चे, ये उच्च वाली सीमा, ये निम्न वाली सीमा। पढ़ते कैसे हैं देखो, इसको पढ़ते हैं 50 से अधिक। क्या पढ़ते हैं, 50 से अधिक लेकिन 55 से कम, 55 से अधिक लेकिन 60 से कम, 60 से अधिक लेकिन 65 से कम। अधिक किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, यानी ये वाली सीमा लेनी है। क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे हम बंटन को बदल रहे हैं 50 से अधिक। उसके बाद ये अधिक प्रकार वाला सवाल है, वो कम प्रकार वाला सवाल था। यहाँ पे अधिक वाली सीमा लेनी है, 50 से अधिक, फिर 55 से अधिक, फिर 60 से अधिक, फिर 65 से अधिक, फिर 70 से अधिक, फिर 75 से अधिक। तो इस प्रकार से हमने जो है इसको ले लिया है बच्चे। अब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मों की संख्या लिखनी है, यानी कि फार्म कितने हैं, दो फॉर्म, 8, 12 और उसके बाद 24, उसके बाद 38, उसके बाद 16। अब बच्चे आपको ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, लेकिन अगर कम प्रकार का है आपका सवाल तो हम ऊपर से जोड़ते हैं। देखो 12 सेम लिखा था, फिर 12 और 14 जोड़ा 26, 26 8 जोड़ा 34, 34 6 जोड़ा 40, 40 10 जोड़ा 50। जब कम प्रकार का था तब ऊपर से नीचे जोड़ा, लेकिन अगर अधिक प्रकार का आए तो नीचे से ऊपर जोड़ना। कहने का मतलब ये है कि ये वाला नंबर बिल्कुल सेम रखना, उसके बाद इस प्रकार से जोड़ना। 16 और 38 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 54, और 24 और 54 कितना हो जाएगा, तो 70 8 78 हो जाएगा। उसके बाद 78 और 12 कितना, 90, और 90 90 90 हो जाएगा ये तुम्हारा, और 90 में 8 जुड़ेगा तो 98 हो जाएगा, 98 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो 100 आया है ये क्या है, ये टोटल फॉर्मों की संख्या है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे, यानी कि ये आपकी क्या है, संचयी बारंबारता है। तो बच्चे अब जो है हमने इसको पूरा क्लियर कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ को कैसे बनाना है। तो बच्चे हमने क्या बताया, यहाँ पे हम लोग सीमा रखते हैं। सीमा क्या है, 50 से अधिक, 50 से अधिक, 55 से अधिक, फिर 60 से अधिक, फिर उसके बाद 65 से अधिक, फिर 70 से अधिक, फिर उसके बाद 75 से अधिक। तो यहाँ पे 50, 55 इसी प्रकार से आपको लिखना है, 60, उसके बाद 65,
उसके बाद 70, उसके बाद 75। अब यहाँ पे बच्चे बात आती है यहाँ पे क्या रखा जाए, तो यहाँ पे बच्चे आपको संचयी बारंबारता रखनी है, लेकिन जैसे लिखी है वैसे आपको नहीं लिखना है। आपको जो है इसको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है। जैसे यहाँ पे 100 है, 100 तो चलो ठीक है, 90 है ठीक है। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम बदल के लिखेंगे। यानी कि देखो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इस प्रकार से लिख देंगे। 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, फिर उसके बाद 80 आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाना है, 80 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आज का आ जाएगा 90। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देना इसको, ताकि 100 भी मिल जाए। तो ये आपका हो गया 100। तो बच्चे हमने पूरा 100 तक जो है संचयी बारंबारता लिख लिया है, सीमा भी पूरी लिख लिए हैं। अब जो है हमको ग्राफ बनाना है, ध्यान से समझना। 50 से अधिक की संचयी बारंबारता कितनी है, 100। 50 से अधिक संचयी बारंबारता 100, यानी इसको ऊपर की तरफ बढ़ाओ। इसको अगर ऊपर की तरफ बढ़ाया जाए और इसको इधर की तरफ बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे आपका कटान बिंदु मिला है, यानी कि यहाँ पे आपका बिंदु मिल गया। मिल गया बच्चे। उसके बाद 55 से अधिक पे 98। तो देखो 100 के जस्ट पहले ही 98 आया होगा, यानी कि इसको इस तरफ बढ़ा दो और इसको 55 को ऊपर की तरफ बढ़ाओ इस प्रकार से। तो बिल्कुल आपको पटरी से बिल्कुल सीधा मिलाना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे कटान बिंदु मिल गया। मिल गया बच्चे। अब देखते हैं तीसरा, 60 से अधिक 90। 60 से अधिक 90 बच्चे, इसको आगे की तरफ बढ़ा दो और इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दो इस प्रकार से। पटरी से आप लोग काम ये करना, बिल्कुल सीधा पटरी रखना और जो है इस प्रकार से रेखा खींच के देखना कहाँ पे बिंदु मिल रहा है। तो यहाँ पे बिंदु हमको मिल गया है, 3 बिंदु मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं 65 पे। 65 पे कितना, 78। 70, 80। 80 के पहले आया होगा कितना, 78, यानी कि यहाँ पे। और इसको 65 को बढ़ाना है, ये हमने बढ़ाया। इस प्रकार से पटरी से रख के बिल्कुल सीधा जो है बिंदु मिलाना। तो यहाँ पे आपको बिंदु मिल गया है। उसके बाद 70 पे 54। 70 पे कितना, 54। तो 50 ये है, 55 यहाँ बीच में होगा, उसके जस्ट पहले 54 रहा होगा। तो ये हमारा हो गया। इस प्रकार से इसको ऊपर की तरफ बढ़ाना, यहाँ पे एक बिंदु मिल गया है। उसके बाद लास्ट वाला 75। 75 पे कितना, 16। 75 पे 16 बच्चे, 15 यहाँ पे, 16 यहाँ पे आया होगा। 15 बीच में आया होगा, 16 थोड़ा सा उसके ऊपर आया होगा। ये इस प्रकार से यहाँ पे एक बिंदु मिल गया। अब बच्चे आपको देखो ध्यान से समझना, जब हमने कम प्रकार का सवाल किया तो यहाँ पे जो ग्राफ जा रहा था वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन अब जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखो ध्यान से हम लोग इसको मिला भी देंगे इस प्रकार से, जैसे है वैसे ही मिलाएंगे। ये नहीं आपको पटरी से बिल्कुल सीधा मिलाना है, जैसे है उसी प्रकार से आपको ग्राफ मिला देना है। तो बच्चे हम लोगों ने तोरण के दोनों सवाल बहुत ही कायदे से समझ लिए हैं। बच्चे अगर आपको दोनों सवाल कायदे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।